नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, साथ की बड़ी बात में जैसा कि हम आपको रोज पहले हेडलाइंस दिखाते हैं, तो चलिए सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। शाजापुर के मक्सी में दो पक्षों के बीच विवाद, पथराव और फायरिंग में एक की मौत, 8 घायल। प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों से बात कर शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। जबलपुर में बदमाश ने घर में घुसकर 12 साल की बच्ची का किया अपहरण, परिजन के रोकने पर पत्थर से किया हमला, पुलिस कर रही है तलाश। रायगढ़ में स्टेशन से टैक्सी लेने के बहाने लूट, 2 युवकों ने ड्राइवर पर चाकू अड़ाकर लूटी कार, 2 आरोपी गिरफ्तार। क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई 53 दवाएं, CDSCO ने जारी की लिस्ट। पैरासिटामॉल, पेंटोसिड, विटामिन की गोलियां शामिल। ऐसी दवाएं खाने से बिगड़ सकती है सेहत। प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा में नमो ऐप के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। पुणे में भूमिगत मेट्रो और एलिवेटेड रोड की देंगे सौगात। आज रायपुर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, वरिष्ठ नेताओं के घर जाकर दिलाएंगे सदस्यता। कोशाभाऊ ठाकरे परिसर में लेंगे सांसद, विधायक और मंत्रियों की बैठक। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सदस्यता का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। 64,871 बूथों पर एक साथ चला अभियान। दिल्ली में हुई पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, MP और राजस्थान के CM रहे मौजूद। कहा 20 साल पुराने विवाद का हल निकला। और अब हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली खबर तो यही है कि जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज में 55% मतदान हुआ है। 2014 की तुलना में ये कम है आंकड़ा। दिल्ली विधानसभा का आज से 2 दिवसीय विशेष सत्र है। आतिशी मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद है ये। और तिरुपति प्रसाद विवाद में जगन मोहन रेड्डी करेंगे क्षमा याचना अनुष्ठान। चौथी बड़ी खबर, ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। 5वीं खबर, कर्नाटक के CM सिद्धारमैया के खिलाफ FIR का आदेश। 6ठी खबर, संजीवनी केस में केंद्रीय मंत्री शेखावत को क्लीन चिट मिल गई है। और 7वीं खबर यह है, आप लोगों से जुड़ी हुई है। सोना खरीदते हैं, पहली बार 75,000 के पार हो चुका है 10 ग्राम सोना। तो अब बड़ी खबरों का रुख तो हम कर ही लिया हमने। अब आप डिटेल में आपको खबर बता देते हैं। पहली खबर शाजापुर से है, जहां पर 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग हो गई है। मक्सी, यहां पर 2 समुदाय के लोगों के बीच विवाद हुआ है, यानी 2 समुदाय के लोग के बीच विवाद हुआ है। और विवाद के बाद पथराव भी हुआ है और गोलियां भी चली हैं। और गोली लगने से एक की मौत हुई है, 8 घायल हुए हैं, 2 इंदौर रेफर किया गया है। इलाके में 3 जिलों की पुलिस को तैनात कर दिया गया। देर रात उज्जैन के कमिश्नर और IG मक्सी पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी इन अधिकारियों ने दिया। प्रभारी मंत्री नारायण कुशवाहा ने कलेक्टर और SP से बात की। मक्सी में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। 2 दिन पहले हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। अब IG पहुंचे या कमिश्नर पहुंचे, ये स्थिति बनी क्यों? ये स्थिति शाजापुर में बनी क्यों? 2 समुदाय के लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ा क्यों? विवाद के दौरान पथराव हुआ और गोली चल गई और पुलिस को खबर नहीं हुई। गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, 8 घायल हो गए, 2 को इंदौर रेफर कर दिया गया। ऐसी पुलिस को क्या कहा जाए? मैं तो किसी संज्ञा से उन्हें नवाज नहीं पा रहा हूं। आप ही बताइए कि ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। आपसी में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और इसमें कुछ फायरिंग की घटना भी सामने आई है।
उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको रेफर किया गया जिला चिकित्सालय में। प्रकरण हम लोग पंजीबद्ध कर रहे हैं और अभी स्थिति नियंत्रण में है और पूरा फोर्स हमारा जो है पेट्रोलिंग कर रहा है, पॉइंट्स लगे हुए हैं और शहर में शांति है। और शाहजहाँपुर से हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अभी एसपी की बात मैं सुन रहा था अंशुल, वो कह रहे थे कि हालात नियंत्रण पे है, स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन सवाल ये है शाहजहाँपुर पुलिस से कि आप तब कहां थे जब पत्थर चल रहा था? आप तब कहां थे जब गोलियां चल रही थी? गोली से एक शख्स की मौत हो जाती है, 8 घायल हो जाते हैं, तब कहां थे आप? या अभी आप कह रहे हैं कि मामला शांत है, जब आपको कंट्रोल करना था स्थिति को तब तो आप कहीं दिखाई नहीं दिए। ये मामला शुरू कहां से हुआ, कैसे मामला इतना आगे बढ़ गया, ये भी जरा मध्य प्रदेश के लोगों को बताइए आप। बिल्कुल राहुल, आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर ये देर रात विवाद जो है दिखाई दिया था। यही रोड जो है ये मक्सी की एबी रोड कहलाती है और इसी रोड पर कल देर रात जो है विवाद की शुरुआत हुई थी। 2 दिन पहले एक युवक की पिटाई को लेकर के यह विवाद जो है धीरे धीरे सुलग रहा था और कल रात यह विवाद जो है यह सड़कों पर उतर आया, जहाँ पर कि 2 समुदाय जो है यहीं पर आमने सामने हो गए और यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी भी की गई। उसके बाद उन जो पत्थरबाजी कर रहे उपद्रवी थे उनके हाथों में तलवारें भी देखी गई और इसमें बताया जा रहा है कि गोली भी चली, जिसमें एक अमजद नामक युवक जो है उसकी मौत भी हो गई। हालांकि इसमें एक व्यक्ति जो है वो घायल भी बताया जा रहा है। जुनेद नामक व्यक्ति जो है उसे बताया जा रहा है कि गोली उसे भी लगी है, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जो है वह कराया जा रहा है, उसे उज्जैन में भर्ती किया गया है। वहीं कुछ और लोग जो हैं वो भी घायल है। पूरे बवाल में लगभग 9 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बवाल जो है यहाँ पर, इतनी लड़ाई जो है यह क्यों हुई। पुलिस को भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि हवाई फायर करने पड़े, भीड़ ने भी यहाँ पर फायर किए और उन्हें तितर बितर करने के लिए यहाँ पर पुलिस को कड़ी मशक्कत करना पड़ी। इस विवाद के पीछे का कारण अभी तक पुलिस नहीं जान पाई है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले जो है यहाँ पर एक युवक की पिटाई की गई थी। उस पिटाई के बाद यहाँ पर जो है 2 पक्ष आमने सामने हुए और कल रात को यह विवाद जो है यह हुआ। इस हनुमान मंदिर के बाहर हम खड़े हैं। यह हनुमान मंदिर है जहाँ पर कि इस पूरे विवाद की घटनाक्रम की जो शुरुआत है वो हुई थी। इसी के बाहर 2 पक्ष आमने सामने होते हैं, उन 2 पक्षों में विवाद शुरू होता है और उसके बाद ये विवाद जो है इसी रोड पर चलता रहता है। हालांकि अभी की मैं आपको स्थिति बता दूं, अभी के बाजार में आपको बता दूं, बाजार पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर प्रतिबंधात्मक आदेश जो हैं वह जारी किए गए हैं। 4 लोगों को एक ही स्थान पर एकत्रित होने पर मनाही है। 4 या 4 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नज़र जो है वो है। पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया को लेकर भी यहाँ पर कई प्रकार के आदेश जो है जारी किए गए, जिसमें भड़काऊ पोस्ट और ऐसी किसी भी प्रकार की पोस्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है जिससे कि मक्सी का माहौल जो है वह बिगड़ सके। पुलिस की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि अभी सुबह की शुरुआत है, बाजार पूरी तरह से बंद है, बाजार की अभी शुरुआत नहीं हुई है और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने सुबह के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो करने के लिए यहाँ से ज़रूर निकले हैं। लेकिन धीरे धीरे बाजार खुलेंगे या बाज़ारों को बंद रखा जाएगा, इसका निर्णय जो है वो प्रशासन को लेना है और प्रशासन की टीम जो है कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेगी। आपको वो तस्वीरें भी हम राहुल दिखाते हैं आपके माध्यम से दर्शकों को, जहाँ पर यह विवाद हुआ था। यह विवाद की वह जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्थर जो हैं रात में किस कदर यहाँ पर चले होंगे, उसकी बनानगी जो ये रोड जो है वो दिखाई दे रही है कि यहाँ पर पूरी तरह से पत्थर जो है रोड पर पड़े हुए हैं और यही पत्थरबाजी जो है देर रात को यहाँ पर की गई थी, जिसमें तलवारें भी लहराई गई, गोली भी चली और उसी में एक युवक की मौत हुई है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई जो की गई है उसे लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इसमें किन लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, कौन लोग थे जिनके द्वारा गोली चलाई गई और ये जो गोली चली है यह कहां से चली है। ये सब पुलिस का कहना है कि जांच का विषय है और इस पूरे मामले की जांच जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। बहरहाल फिलहाल तो मक्सी में शांति है, लेकिन अब आगे की इसमें क्या कार्रवाई होती है, इस पूरे विवाद के पीछे कौन लोग थे, इसकी जांच जो है वह बाकी है। तो उम्मीद करते हैं अंशुल ये जो शांति है, जो आप अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये शांति बनी रहनी चाहिए। लेकिन पुलिस से ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है और शाहजहाँपुर के लोग पूछना चाहते हैं कि जब ये पत्थर चल रहे थे तब आप कहां थे, जब गोलियां चली तब आप कहां थे, उस वक्त आपने स्थिति को नियंत्रण में क्यों नहीं किया। एक शख्स की जान चली जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है,
ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो पुलिस की है, लेकिन पुलिस आपके सामने है। मक्सी में क्या हुआ, शाहजहांपुर में क्या हुआ, वो हमारे संवाददाता अंशुल ने बताया। धन्यवाद अंशुल मुकाती इस जानकारी के लिए आपका। अब मैं अपने दर्शकों को इस खबर के बाद भोपाल लेकर चलूंगा। भोपाल की खबर है अगली, जहां पुराने शहर के शाहजहानाबाद थाना इलाके से एक 5 साल की मासूम बच्ची के लापता होने की खबर आई है। 5 साल की बच्ची लापता हो गई। शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में वाजपेयी नगर मल्टी से एक 5 साल की बच्ची मंगलवार शाम से लापता है। थाना प्रभारी उमेश पाल सिंह चौहान ने बच्ची के लापता होने की पुष्टि भी कर दी है और तलाश जारी होने की बात कही है। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज करके विवेचना शुरू की है। अब देखिए, लापता और किडनैपिंग में बड़ा फर्क होता है। ये दोनों बहुत अंतर है। जैसे कि लूट और चोरी में बड़ा फर्क होता है, वैसे लापता और किडनैपिंग में। पुलिस की अलग अलग टीमें मासूम की तलाश में जुटी हुई हैं। घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। इस बीच पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें बच्ची एक महिला के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस महिला और बच्चे की तलाश में जुट गई है कि वो महिला कौन है जो बच्ची के साथ जा रही थी। ये जांच का विषय है। रायगढ़ में रेलवे स्टेशन से टैक्सी लेने के बहाने लूट का एक मामला सामने आया है। 2 युवकों ने पहले किराए की टैक्सी ली, फिर ड्राइवर के गले में चाकू उड़ाकर उससे कार छीन ली और फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस नाकेबंदी कर गाड़ी और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। यह घटना रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने शहर से 10 किलोमीटर दूर टीपा खोल डैम तक जाने के लिए टैक्सी बुक कराई थी। घटना के बाद ड्राइवर ने कोतरा रोड थाने में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। अब इसके बाद ड्राइवर को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल भेजा गया। रेलवे स्टेशन में लगे सीसीटीवी फुटेज में दोनों युवक साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब आपको तमिलनाडु से एक खबर है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है। इसके बाद दूर तक आतिशबाजी और पटाखों के धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। धुएं की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी होती रही। जाहिर सी बातें होगी। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे तक आग पर काबू पाया। तब तक 2 करोड़ से ज्यादा के पटाखे राख हो चुके थे। गोदाम में दिवाली के लिए बड़ी मात्रा में पटाखे रखे गए थे, जिसे देश भर में सप्लाई किया जाना था। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। अब सोचिए, 2 करोड़ का पटाखा वहां पर रखा हुआ था शिवकाशी में, और जब वो जलकर खाक हुआ होगा तो कितना शोर हुआ होगा। वहां पे क्या स्थिति रही होगी, आस पड़ोस के लोग जो होंगे वो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। आप जब दिवाली में 2000 रुपए का पटाखा लेकर आते हैं तो कितना होता है, वहाँ पे 2 करोड़ रुपए का पटाखा जलकर खाक हो गया। वो तस्वीरें ज़रा देखिए आप। मैं जो कह रहा हूँ उसको थोड़ा सुनिएगा बाद में, लेकिन वो तस्वीरें देखिए आप। मैं भी सुबह सुबह आपको गुड न्यूज़ ही देना चाहता हूं, लेकिन जो खबरें अब हमारे समाज में घट रही हैं वो बतानी पड़ती है। इजराइल और लेबनान के बीच लड़ाई भीषण होती जा रही है। इसे लेकर बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। वो आपको वो एडवाइजरी जाननी चाहिए। उन्हें तत्काल देश छोड़ने की सलाह दी है कि आप तत्काल देश छोड़ दीजिए। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जो लोग किसी भी कारण से रुके हुए हैं उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को रोकने और बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। हमास और इजराइल के बीच जंग को लगभग 1 साल होने वाला है और अब इजराइल हिजबुल्लाह को खुलकर टारगेट कर रहा है। पिछले हफ्ते आपने देखा पेजर अटैक से शुरू हुआ हमला अब हवाई हमलों पर आ गया है। जानकारी के मुताबिक इजराइल में की बमबारी में अब तक जो हमारी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 580 से ज्यादा लोगों की जान गई है।
देखिए, अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, वो आपको मुसीबत में डालेगी। अब देखिए, मुंबई में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। अब इसमें जो हमारे संवाददाता ने मुझे बताया है, तो चेंबूर है, नवी मुंबई है, घाटकोपर है, कुर्ला है, यहाँ पर बाढ़ के हालात हैं। इन इलाकों के नाम आपने सुने होंगे। भारी बारिश से हवाई और रेल सेवा पर असर पड़ा है। मुंबई में आज स्कूल बंद रहेगा और स्कूल के साथ कॉलेज भी। मुंबई में आज भी अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी आज भी भारी बारिश हो सकती है मुंबई में, और यही वजह है कि स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया है और हवाई और ट्रेन की सेवाओं में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब मुंबई में भारी बारिश हो सकती है तो मध्य प्रदेश भी इसकी चपेट में है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 3 दिनों तक तेज बारिश के आसार है। मालवा निमाड़ में आज तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इंदौर, उज्जैन, देवास, खंडवा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शाजापुर और झाबुआ और रतलाम में भी तेज बारिश होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो बारिश के इस समय में आप घर से बाहर मत निकलिए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, यानी जिसे आप CDSCO कहते हैं, उसने 53 दवाओं की क्वालिटी टेस्ट को फेल कर दिया है। अब इन दवाओं में आप जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं आप तो इस्तेमाल नहीं करते IBC-24 को, आपकी सेहत का ख्याल है। पैरासिटामोल है उसमें, पेंटोसिड है, विटामिन की गोलियां समेत VP, डायबिटीज और दर्द निवारक दवाएं भी शामिल हैं। ये दवाएं देश की कई बड़ी कंपनियां बनाती हैं। CDSCO ने इन दवाओं को सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक बताया है। बड़ी बात यह है कि ऐसी दवाओं की खपत बीते कुछ सालों में बढ़ी है। रिपोर्ट में लोगों को सलाह दी गई कि इन दवाओं के स्थान पर दूसरी दवाओं का उपयोग करें। हालांकि कुछ दवा कंपनियों का कहना है कि CDSCO की ओर से दवाओं के चिन्हित बैच नकली हैं। कुछ दिनों पहले ही सरकार ने 156 फिक्स डोज दवाओं को बैन कर दिया था। उन दवाओं को भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया था। अब आपको रायपुर से खबरें बता देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जगत प्रकाश नड्डा आज रायपुर आएंगे। रायपुर में वो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर जाएंगे। वरिष्ठ नेताओं के घर जाकर उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। रायपुर के रानी दुर्गावती चौक पर माल्यार्पण भी करेंगे। नालंदा परिसर में छात्रों से संवाद करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्मृति मंदिर का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद सांसदों, मंत्री और विधायकों की बैठक लेंगे। फिर रात 8 बजे वो जम्मू के लिए रवाना हो जाएंगे। कौन रवाना हो जाएगा? जगत प्रकाश नड्डा, जो कि आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अच्छा, स्वाभाविक सी बात है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो भारतीय जनता के प्रभारी यानी भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं वो भी आज दौरा कर रहे हैं। ये प्रभारी नितिन नवीन है, ये भी आज आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नितिन नवीन दोपहर 2 बजे रायपुर आएंगे। जगत प्रकाश नड्डा दोपहर 3:50 पर रायपुर पहुंचेंगे। नितिन नवीन कल वरिष्ठ नेताओं प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। अब इसके बाद अगली खबर रायपुर से ही है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव समीक्षा बैठक करेंगे। नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा करेंगे साव। मंत्रालय में 2 दिनों तक कार्यों की समीक्षा होगी। आज विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक है। बैठक में सभी निगम आयुक्त और नगर पालिका के CMO भी मौजूद रहेंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्यों की प्रगति पर चर्चा होगी। 27 सितंबर को सभी नगर पंचायतों की समीक्षा बैठक भी होगी। और अब इसके बाद मध्य प्रदेश से खबर होगी। भोपाल से खबर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सदस्य जो हैं वो 1 करोड़ के पार हो गए, यानी मध्य प्रदेश से बीजेपी के सदस्य 1 करोड़ के पार हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मेगा मेंबरशिप ड्राइव हुआ। बीजेपी की सदस्यता का आंकड़ा 1 करोड़ के पार है। 64,871 टोटल बूथ हैं मध्य प्रदेश में। सदस्यता अभियान के बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने X पर जानकारी दी है। MP में अभी तक 1,14,000 सदस्य बना लिए गए हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया है। BD शर्मा ने मेहनत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है। कई बूथों पर अभी भी सदस्यता अभियान जारी है। डिजिटल वॉर रूम में इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है।
और अब आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना की समीक्षा बैठक आज है। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बीच बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, MP के CM डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। बैठक के बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि PM के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना का काम हो रहा है। केंद्र शासन के सहयोग से दोनों राज्यों के 20 साल पुराने विवाद का हल निकल गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है और ये खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश का तो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारा लगाव दोनों राज्यों का ऐसा है जैसे दोनों राज्य एक ही है। हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप सबको पता है कि ERCP की हमारी जो बहुत बड़ी योजना है, दोनों राज्य मिलकर के उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय हमारा MOA होने वाला है और हमारा काम भी प्रारंभ होने वाला है। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।